बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त घर में बना के आप यूज़ कर सकते हैं फेस ओपटन, जिससे आपकी स्किन फ्रेश रहेगी। जो ब्राइड टू बी है, जिनकी शादी होने वाली है, वो इसको ज़रूर इस रेमेडी को यूज़ करें। ये मैं आपको घर में ओपटन बनाना सिखाऊंगी। इससे आपकी डल और रफ स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, वाइट हो जाएगी और ग्लोइंग करेगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम सबसे पहले लेंगे बादाम का पाउडर। फिर उसके बाद हम लेंगे हम इसमें ऐड कर रहे हैं बेसन। 1 चम्मच हम बेसन लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे माल्टे के छिलकों का पाउडर। ये आपको इजीली पंसार की दुकान से अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो माल्टों का सीज़न है, आप माल्टों के छिलकों को सुखाकर उनको ग्राइंड कर उनका पाउडर बना सकते हैं। फिर मैंने इसमें डाली है 2 से 3 चुटकी भरकर हल्दी। अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो कि आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है, स्किन की डलनेस को ख़त्म करता है और आपकी स्किन को ग्लो और फेयर बनाता है और आपका कलर बहुत ज़्यादा वाइट कर देता है। ये जो ओपटन मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, तो इसमें हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ दही ऐड करते जाएंगे। हमने जितना भी इसका थिक पेस्ट बनाना है उस हिसाब से हम इसमें दूध या दही ऐड करेंगे। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से इसका थिक सा पेस्ट बना लिया है। ये जो ब्राइड टू बी हैं, जिनकी शादियाँ हैं, जिन लड़कियों की, जिन लड़कों की, ये आप इसको यूज़ करें और आप इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको हैरान कुन मिलेंगे। ये इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। ये होममेड ओपटन है, बजाय इसके कि बाहर से आप महंगे महंगे ओपटन ख़रीदें और उनके वो रिज़ल्ट भी नहीं होते। तो आप इस तरह से घर में भी बनाकर ओपटन को यूज़ कर सकते हैं। आप इसको डेली बेसिस पर यूज़ करें। ये आपकी स्किन को इतना ग्लोइंग और वाइटनिंग इफेक्ट देगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, अपने इस थिक से पेस्ट को इस तरह से अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। इससे पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, वॉश करके उसको ड्राई करना है और फिर आपने इस ओपटन को अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर। तो आपने 20 से 25 मिनट के लिए इसको लगा कर रखना है, जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, तो अगर आपके पास रोज़ वाटर है, अगर आपके पास कच्चा दूध है, बॉयल दूध है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपने इस तरह से उसको स्प्रे करना है। जो फेस मास्क फेस पर आपने लगाया है, ड्राई होने के बाद आपने इस तरह से उसको ऊपर आपने अच्छे से स्प्रे कर गुलाब के अरक को या दूध को स्प्रे कर इस तरह से आपने हल्के हाथों से 5 मिनट तक, ड्राई होने के बाद आपने पहले दूध या गुलाब का अरक स्प्रे करना है, फिर 5 मिनट तक आपने उसको इस तरह से मसाज करना है। अच्छे से मसाज करने के बाद आपने इसको रिमूव करना है। आप इसके रिज़ल्ट्स देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि एक दफ़ा के इस्तेमाल से आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ करते हैं, या मैंने आपको ये मॉइस्चराइज़र क्रीम बनानी सिखाई है, इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको इसकी रेमेडी मिल जाएगी। तो आपने इस जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। आपको अपनी स्किन में इतना फ़र्क महसूस होगा, आपकी स्किन से डेड सेल्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे, आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लोइंग और फ्रेश हो जाएगी, डलनेस ख़त्म हो जाएगी आपकी स्किन से। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा और इसको आपने डेली यूज़ करना है। इसके रिज़ल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो जिसको मेरी रेमेडी आज की अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।